एक लड़के को एक बोतल मिलती है जिसके अंदर एक अजीब सा अंडा दिखाई देता है। वह उसे केवल $5 में एक प्राणी विज्ञानी जूलॉजिस्ट डॉक्टर लियोनार्डो को बेच देता है। लियोनार्डो उस अंडे को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि वह जल्द ही फूटने वाला है। वह तुरंत लड़के के पीछे भागता है और पूछता है कि उसे यह कहाँ मिला था। लड़का बताता है कि उसे वह समुद्र तट के किनारे मिला था। इसी बीच अंडा धीरे धीरे फूटना शुरू हो जाता है। लियोनार्डो की पोती मारिसा घर लौटती है और मेज पर रखे उस छोटे से राक्षस को देख लेती है। एक अनुभवी जूलॉजिस्ट होने के बावजूद लियोनार्डो ने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था, इसलिए वह उस छोटे राक्षस को लोहे के एक पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन अगले ही दिन वह देखकर हैरान रह जाता है कि उस जीव का आकार कई गुना बढ़ चुका है। उसे महसूस होता है कि यह पृथ्वी का प्राणी नहीं है, इसलिए वह उसे रोम के एक रिसर्च सेंटर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर कर्नल कार्टर अपने सैनिकों के साथ शहर में पहुंचता है और लोगों से पूछताछ शुरू करता है कि क्या किसी को एक विशेष कंटेनर मिला है। वह वही बोतल थी जो लड़के को समुद्र तट पर मिली थी। असल में अमेरिकी सेना के एक अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह वीनस से एक एलियन भ्रूण इकट्ठा किया था, लेकिन रास्ते में अंतरिक्ष यान एक उल्कापिंड से टकरा गया और सिसिली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस कंटेनर में वह एलियन भ्रूण था वह खो गया। कर्नल कार्टर जानकारी देने वाले के लिए बड़ा इनाम घोषित करता है। तब लड़का स्वीकार करता है कि उसे ऐसा ही एक कंटेनर मिला था, लेकिन वह उसे लियोनार्डो को बेच चुका है। ये सुनते ही कर्नल कार्टर तुरंत अपने सैनिकों के साथ लियोनार्डो की तलाश में निकल पड़ता है। इसी दौरान मारिसा देखती है कि ट्रक का तिरपाल ढीला हो गया है। वह उसे ठीक करने बाहर निकलती है। अचानक एक विशाल हाथ उसे पकड़ लेता है। वह छोटा राक्षस अब इंसान जितना बड़ा हो चुका था। वह आसानी से लोहे का पिंजरा तोड़ देता है, लेकिन वह इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वह सिर्फ वहां से भाग जाता है। राक्षस एक खेत में पहुंचता है। वहां उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो उस पर भौंक रहा होता है। कुत्ता उस पर हमला करता है, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी सेना वहां पहुंच जाती है। एक सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुद्धिमानी से बच निकलता है। एक किसान उस पर हमला करने के लिए कांटा पिचफॉर्क उठाता है। राक्षस उसे गिरा देता है। एक सैनिक गोली चलाता है, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। आखिरकार सभी लोग धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। जब अतिरिक्त सैनिक पहुंचते हैं तब तक राक्षस वहां से भाग चुका होता है। एक सैन्य विशेषज्ञ कर्नल कार्टर को बताता है कि इस एलियन जीव का नाम यमीर वेमीर है। पृथ्वी में मौजूद अधिक ऑक्सीजन की वजह से उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है। वह स्वभाव से शांत है और केवल सल्फर खाता है, इसलिए सेना उसे पकड़ने के लिए एक जाल तैयार करती है। वे पहले एक जगह सल्फर डालते हैं और फिर उसके चारों ओर विशाल विद्युत जाल बिछा देते हैं। तब तक यमीर और भी विशाल हो चुका होता है। सल्फर की गंध उसे आकर्षित कर लेती है। जैसे ही वह सल्फर खाने लगता है, एक सैन्य हेलीकॉप्टर उसे विशाल जाल में फंसा लेता है। सैनिक उस जाल में बिजली छोड़ते हैं और यमीर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे एक गुप्त सैन्य प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, लेकिन एक कर्मचारी की गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। होश में आते ही यमीर अपनी बेड़ियां तोड़ देता है और भाग निकलता है। सेना उसे रोकने के लिए एक हाथी भेजती है, लेकिन हाथी भी उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर सेना टैंकों और भारी हथियारों के साथ उसे चारों ओर से घेर लेती है। डरकर यमीर रोम के प्रसिद्ध कोलोसियम पर चढ़ जाता है। वह बेबसी से दहाड़ता है, मानो किसी को पुकार रहा हो। शायद वह सोच रहा था कि वह इस अजनबी ग्रह पर क्यों आ गया है। आखिरकार टैंक उस पर गोले दागते हैं। यमीर नीचे गिर जाता है और सेना इस अज्ञात खतरे को खत्म करने में सफल हो जाती है।